हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस नए यूट्यूब ब्लॉग में। आप सब उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एंड आज का हमारा टॉपिक है ज़िंदगी सिंपल है, बस हम ही उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कभी कभी लगता है ना कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है ना? कभी सोचा है कि क्या वास्तविकता में ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है जितना हम उसे बना देते हैं? कई बार हम अपनी ओवर थिंकिंग के कारण लाइफ में जो चीज़ नहीं भी होनी होती है ना, इतना एक्सट्रीम पे जाके सोच लेते हैं और उसको इतना ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं जो एक्चुअल में वो होती भी नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर हम ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपना पीस, अपना काम सब कुछ खोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ओवर थिंकिंग की आदत है। एंड आई थिंक ह्यूमन बीइंग है, कहीं ना कहीं ये हैबिट नॉर्मल भी है। पर अपने आप को, हमें स्वयं को कितना शांत रखना है, कैसे रखना है, आई थिंक ये आना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं होती है जितना कई बार हम उसको सोच के इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ना, कि बाद में हमें खुद को ही लगता है कि यार इतना तो कॉम्प्लिकेशन नहीं था जितना हमने सोच लिया था। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कभी कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करे एंड अगर वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम उसको लेकर ऐसे बैठ जाएंगे, अरे आज वो रिप्लाई नहीं आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती है। तो ये ओवर थिंकिंग है ना। या फिर कई बार ऐसा होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटी सी गलती हो गई तो हम उससे लेकर पूरा दिन गिल्ट में बैठे रहते हैं। क्यों? इतना क्यों सोचना? सोचना अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव वे में सोचना अच्छी बात है जिसमें आप ग्रो कर रहे हैं। सोचना अच्छी बात है जो आपके मेंटल और आपके फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, आपके एटमॉस्फेयर, आपके आसपास के एनवायरनमेंट के लिए जो अच्छा है, आपके घर परिवार के लिए जो अच्छा है। एंड सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए क्या अच्छा है, जो आपके मेंटल पीस के लिए, आपके फ़िज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा है। आप बस उतना सोचिए पॉजिटिव मैनर में। अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करके कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है। हमेशा कोशिश ये करो कि अपने मन को हम संयम में रख सकें, है ना? होता है, कई बार होता है कि हमारा मन विचलित हो जाता है, ओवर स्ट्रेस करने लगता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है, डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी आ गई है लाइफ में, या फिर ये बहुत कुछ गलत हो गया है। कई लोग तो इस पोजीशन में आ जाते हैं सोच सोच कर कि डिप्रेशन तक की नौबत आ जाती है। क्यों? ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक करें कि जहाँ सिंपल भी चीज़ें होती हैं या सिंपल होने वाली हैं, वहाँ आप उसको सोचकर ही इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लें कि अननेसेसरी, अरे आप अपने माइंड में उसको इस प्रकार विजुअलाइज़ कर लें, ओह! ये तो ऐसे होने वाला है, ये तो ऐसे होने वाला है। नो, इतना सब कुछ सोचने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आई है या फिर कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आप इतना ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों ज़रा थम जाओ, ज़रा रुक जाओ। ओवरथिंकिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। थोड़ा शांत बैठो, आसानी से चीज़ों को सोचो। आसानी से भी चीज़ें होती हैं लाइफ में। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, एंड ये फैक्ट है। अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस ये गलत नहीं होते हैं। हाँ, लाइफ में अगर कोई चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है एंड आप उसके लिए बहुत सालों से या बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे और फिर भी आपको नहीं मिलती है, तो इट मीन्स कि ये गॉड ने आपको प्रोटेक्ट किया है। ये इंडिकेशन है गॉड का कि भले ही तुमने उसको मैनिफेस्ट किया उस चीज़ को, बट वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, या एनीथिंग, राइट? तो हमेशा याद रखो कि ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होता है। हमेशा अपने मन को, अपने स्वयं को, अपने आप को अपने वश में, वश इन द सेंस व्हाट? क्योंकि हमेशा, अगर आपने सुना हो तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण ने कहा गया है गीता में कि जो मनुष्य अपने मन पे ही काबू नहीं पा सकता,
अपने मन पे ही संयम नहीं पा सकता, उसका मानव धर्म गलत है ना? तो हमेशा अपने आप को इतना परिपक्व बनाइए कि कोई भी सिचुएशंस, किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ आपके सामने आके खड़े हो जाए, आप बिल्कुल शांति के साथ उसको डील कर सकें। एंड यू नो व्हाट, आप शांति के साथ उसको कब डील कर सकते हैं? जब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस और अपने ईश्वर पर भरोसा होता है। इसलिए पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशंस तो कैसी भी आ सकती है लाइफ में, कभी भी आ सकती है, बट आप जानते हैं कि आपकी ओवर थिंकिंग करने में, आपके इतने ज़्यादा टेंशन लेने में, आपकी वो मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ किस प्रकार बिगड़ सकती है? क्या लेवल हो सकता है आपकी मेंटल हेल्थ का, आपके आसपास के लोगों पे और इवन आप पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है ना? तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी सिंपल है, उसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कर दो कि हम स्वयं में ही उलझ कर रह जाएं और ज़िंदगी को जी नहीं पाएँ। ज़िंदगी जीने का नाम है खुलकर हवाओं में, सोचने का नाम है कुछ अच्छा और कुछ पॉजिटिव, ना कि कुछ नेगेटिव और ना ही ओवर थिंकिंग करने का। तो बस यही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी सिंपल होती है, उसे सिंपल ही रहने दीजिए, उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू गाइस, आज का हमारा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। एंड आई होप आज जो मेरा टॉपिक था आपको पसंद आया हो। एंड अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे आपके क्या थॉट्स है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको पसंद आया है तो फिर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। वैसे आप लोग भूलेंगे नहीं, बट मुझे रोज़ याद दिलाना पड़ता है। सो चलिए दोस्तों, बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और मस्त रहिए। ज़िंदगी सिंपल है, सिंपल रहने दीजिए, उसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए।